नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका होस्ट अफरोज कुरैशी और आप देख रहे हैं प्रगति न्यूज सबसे आगे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू के 7 जुलाई को एनटीआर ट्रस्ट भवन में एक जलसे से खिताब के दौरान कहा था कि तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी की माजी की शान को बहाल किया जाएगा। इनके इस खिताब ने कांग्रेस और बीआरएस कायदीन को बेचैन कर दिया। बीआरएस कायदीन ने आंध्र प्रदेश तंजीम 9 एक्ट पर गौर खौस करने के बहाने तेलंगाना आकर सियासी बयान देने पर नायडू के खिलाफ सख्त जवाबी हमला किया। बीआरएस के सोशल मीडिया विंग ने 2 तेलुगु रियासतों के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी के दरमियान बातचीत पर खदशात पैदा करने की कोशिश की। बादजा कांग्रेस कायदीन भी मोर्चा संभालिया और तकरीबन इस अंदाज में नायडू के खिलाफ इल्जामात लगाए। टीपीसीसी के सीनियर नायब सदर जी निरंजन ने कहा कि तेलंगाना के लोग हैदराबाद में नायडू के इस्तेकबाल से खुश नहीं हैं। निरंजन ने यह भी कहा कि अगर तेलंगाना और आंध्र के तेलुगु अवाम को ताउन के साथ तरक्की करनी है तो नायडू को तेलंगाना की सियासत में दिलचस्पी लेना छोड़ देना चाहिए। रियासती महकमे बिजली के सेक्रेटरी रोनाल्ड रोज ने सदर्न तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो मुसलसल मियारी बिजली सप्लाई को यकीनी बनाएं और सारिफीन की जानिब से की जाने वाली शिकायतों का फौरी तौर पर इजाला करें। सदर्न तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हेडक्वार्टर्स में मुनक्किदा एक जायज़ इजलास में रोनाल्ड रोज ने चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर मुशर्रफ फारूकी और कंपनी के चीफ इंजीनियर्स और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के साथ ऑपरेशनल चैलेंजेस और अहदाफ पर तबादले ख्याल किया। ओहदेदारों से रोनाल्ड रोज ने बिला तातुल बिजली की फराहमी की अहमियत पर जोर देते हुए उन्हें तंदुही से काम करने और किसी भी रुकावट को जंगी बुनियादों पर दूर करने की हिदायत की। इन्होंने चीफ इंजीनियर्स और सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स को भी हिदायत दी कि वो बाकायदगी से फील्ड का दौरा करें, मुकामी अवाम नुमाइंदों और सारिफीन से मुलाकात करें और शिकायत तजावीज़ और फीडबैक हासिल करें। इन्होंने किसी भी शिकायत पर फौरी कार्रवाई की ज़रूरत पर जोर दिया और हर मुलाजमीन को मशवरा दिया कि वो सारिफीन के साथ एहतराम और शाइस्तगी के साथ पेश आएं। सुप्रीम कोर्ट ने चहारशंबे को कहा कि तलाक याफ्ता मुस्लिम खातून को ज़ाब्ते फौजदारी CRPC की दिफा 125 के तहत अपने साबिक शौहर से कफालत हासिल करने का हक है। जस्टिस BV नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने मोहम्मद अब्दुल समद की तरफ से तेलंगाना हाई कोर्ट के इस हुक्म को चैलेंज करने वाली इस दरख्वास्त पर यह फैसला सुनाया, जिसमें इससे दरख्वास्त गुजार से कहा गया था कि वो अपने तलाक याफ्ता को 10,000 रुपये की उबूरी कफालत अदा करें। सीनियर IPS ऑफिसर डॉक्टर जितेंद्र को रियासत तेलंगाना का नया डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP मुकर्रर किया गया है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ने चहारशंबे को इस सिलसिले में अहकाम जारी कर दिया। रवि गुप्ता, जो इस वक्त DGP के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, को हुकूमत के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के तौर पर तैनात किया गया। नए DGP डॉक्टर जितेंद्र 1992 बैच के IPS ऑफिसर है, जो फिलहाल महकमे दाखिला में हुकूमत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। वो सितंबर 2025 में रिटायर्ड हो जाएंगे। नए DGP ने अपने करियर का आगाज मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में निर्मल के ASP के तौर पर किया था और इसके बाद बेलमपल्ली के एडिशनल SP के तौर पर खिदमत अंजाम दी। डॉक्टर जितेंद्र हैदराबाद कमिश्नरेट के एडिशनल ट्रैफिक कमिश्नर, तेलंगाना लॉ एंड ऑर्डर डिपार्टमेंट के एडिशनल DGP और महकमे जेल खाना जात के DG के ओहदे पर भी रह चुके हैं। इसी दौरान इन्होंने वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की और रियासत का नए DGP मुकर्रर करने पर इनका शुक्रिया अदा किया। तेलंगाना के जिले मेदक में अराजी के तनाज़े पर खंबे से बांधकर किसान की पिटाई कर दी गई। जिले के संज्ञाई पेट गांव में अराजी के तनाज़े पर एक किसान की बुरी तरह पिटाई के बाद इसको खंबे से बांध दिया गया। गांव में मुतासरा नरसिमुलू समेत 2 खानदानों के दरमियान काफ़ी अरसे से अराजी का तनाज़ा चल रहा था। मोकेरी मलिया और चिल्ला मलिया ने अपने ज़रई खेत में तनाज़े पर एक दूसरे पर हमला कर दिया। इस हमले में जिला मलैया और मोकेरी मलैया शदीद जख्मी हो गए। दोनों के जख्मी होने पर मोकेरी मलैया के बेटे नरसिमुलू ने दोनों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ताहम थोड़ी देर बाद जिला मलैया के बेटे ने नरसिमुलू को पकड़ लिया और इसकी पिटाई की। नरसिमुलू को मुतनाज़ा अराजी के करीब एक खंबे से बांध दिया गया। इस बात की इत्तला पर मुकामी अफराद वहां पहुंचे, जिन्होंने नरसिमुलू को आज़ाद कराया और पुलिस को इत्तला दी।